महाकाव्य शास्त्र, देखो याद रखना महाकाव्य शास्त्र है महाभारत। याद रखना महाभारत का जीडी में एक बार प्राचीन नाम पूछा था और दैट इज जय संहिता। महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। वहीं रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, रामायण को आदि काव्य। ये दोनों जीडी के लेवल के क्वेश्चंस थे, तो उनको भी एक बार डिस्कस कर लिया गया। अगला, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र। देखो भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है सर? तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना, तारापुर। अगला, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? थोड़ा तेजी से, 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन करो, तब जाके 200 क्वेश्चन कवर होंगे। ए ऑप्शन सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू से रिलेटेड 2 बातें, ब्रोकन विंग्स इनकी किताब और गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी किताब, दोनों याद रखोगे, ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड। भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व, पूर्व मतलब कि आपके इधर जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, पूर्व उधर ही हो गया ना, पश्चिम आपके गुजरात वाला हो गया, तो पूर्व। देखिए सर, नर्मदा तो पश्चिम साइड बहेगी, ताप्ती पश्चिम साइड, तो सर महानदी को बहा दिया जाए उड़ीसा से निकाल करके, ठीक है ना। जो भी पूर्व की तरफ बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का, ठीक है ना, वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का। अगला क्वेश्चन, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? सर बड़ा मजेदार कहा जा सकता है। सच है कि नहीं? बड़ा मजेदार कहा जा सकता है, क्योंकि सर भारतीय जलवायु है ट्रॉपिकल मानसून। एक भारत मात्र ऐसा देश है जहां जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात, लू, ठंडी, शीतलहर सब चलती है। समझ रहे हो ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? ठीक है, काजीरंगा, तो मेरे भैया काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, ठीक है, ठीक है, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? बताओ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है? सर कार्यकारिणी जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है ना। जबकि अगर एक सांसद को पूछ दे कि सांसद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तब आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। एक सांसद या एक मंत्री, सांसद या मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। और संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? मंत्री परिषद, तब उसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, लोकसभा। अगला, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? अब ये सीजीएल के पेपर में आया था, जीडी वाले भी प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन ये सीजीएल के पेपर में। तो वो राजा हुआ करता था राजेंद्र प्रथम। ये सब मैं बताऊं कि श्रीलंका को कई बार जीते हैं चोल वंश वाले, इनकी नौसेना बड़ी मजबूत थी। एक बात याद रखना, पूछता है कि दक्षिण भारत की वह कौन सा राजवंश था जिसकी नौसेना बहुत मजबूत थी, तो ये थे। अगला, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र है? सर मैक्सिमम तो समुद्र ही है, लेकिन हम लोग बचपन से इसको पढ़े हैं 70%, तो ये तो टफ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय पवन, ग्लोबल विंड, ठीक है ना, ऋतु के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, कभी अपनी दिशा नहीं बदलती, पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर बहती है। आज का जो सेशन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ और इजी सबका एक कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। दिन और रात के अनुसार अपनी, नहीं कहते यार दिन में पूर्वा है तो रात में पश्चिमी चल रही है। अगले क्वेश्चन, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे क्या कहते हैं? बताओ, जिसे निर्वाण, सर जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए उसे निग्रंथ कहते हैं, बंधनहीन कहते हैं। अहर्त, इसे अहर्त होना चाहिए, अहर्त उसे कहते हैं जो पूजनीय हो। जीन उसे कहते हैं, जीन उसे कहते हैं जो विजेता हो। जीन, निग्रंथ, अहर्त और कैवल्य, ये सब आप किसको कहते हो? ये सब आप महावीर स्वामी को, ये भी उन्हीं का नाम है, ये भी उन्हीं का नाम है, ये भी उन्हीं का नाम है, ये भी उन्हीं का नाम है। एग्जाम में जो ज्यादा पूछता है वो ये वाला पूछता है कि कैवल्य किसे कहते हैं। और एक बात याद रखना, तथागत किसे कहते हैं, ये भी खूब पूछता है, ये महात्मा बुद्ध को कहते हैं, ठीक है ना। तथागत किसको कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं। जबकि कैवल्य किसको कहते हैं? तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, महावीर जैन को कहते हैं, ठीक है ना, महावीर जैन। अगला क्वेश्चन, अजमेर का नाम ही सूफी संत के साथ जुड़ा, अजमेर का नाम किस सूफी संत के साथ जुड़ा है? तो भैया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है ना। और इसी अजमेर में याद रखना अन्ना सागर झील भी है। नाम से ऐसा लगता है या तो साउथ में होगी या तो राजस्थान में, लेकिन दोस्त वैसे साउथ में लोग ज्यादा जाएंगे, लेकिन ये है अजमेर में और कई बार पूछता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आज के सेशन में 1 घंटे लगातार
200 क्वेश्चंस करने हैं तो स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन तो टफ आएंगे नहीं सर, श्वेत क्रांति ये है, और अगर सर हरित क्रांति पूछ दे, हरित क्रांति, तब आपके कौन है, एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन। अगला, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, उत्तर में जाइए फिर पश्चिम में जाइए, इसका मतलब उसका मुख्यालय है जयपुर में, ठीक है ना, मतलब ये यहां पे जयपुर है, ठीक है ना, ये है आपके उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, ठीक है ना, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे चमकदार बताइएगा। देखो सौरभ जायसवाल, धीमे नहीं पढ़ाया जाएगा, 1 घंटे में 200 क्वेश्चन कराने आज प्रैक्टिस, 1 बजे से दूसरे की क्लास लगी हुई है, और ये मेरी डिटेल क्लास नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस क्लास है। इस क्लास में वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जिनको कि काफी कुछ बनता रहता है, और 2-4 क्वेश्चन ठीक है नहीं बनेंगे, लेकिन 100-150 तो प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास धीमे तो नहीं है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है, बताओ। विधानसभा के सदस्य, राज्य स्टेट असेंबली। कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है कि इसको सॉल्व करना है, पढ़ना है, आंसर आ रहा है तो कर दोगे, नहीं आ रहा है तो 1 घंटे बैठे रहो, नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बनेगा डी, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी राज्य सरकार के क्रियाकलापों का अनुमोदन क्या करता है, नहीं करता। अगला, हेलेंस्की किसकी राजधानी है, बताओ। याद रहे तो 5 सेकंड, ना याद रहे तो सर धीरे धीरे पढ़ाइए वाला नारा लग जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हेलेंस्की राजधानी आपके फिनलैंड की। फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रसन्नता सूचकांक में फर्स्ट पे है। अब इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अंग्रेजी में, इसलिए मैं तुम लोग को नहीं कहूंगा कि तुम लोग इसका आंसर करो, हटा दे रहे हैं। उसी का हिंदी वर्जन, ठीक है, इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन। अब भारतीय रेलवे द्वारा ईस्टर्न घाट के बीहड़ों से होकर गुजरने वाला इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य का वर्णन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी जो लोग एएलपी असिस्टेंट, लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी देते हैं उनके पेपर में आज का मिक्स है 200 इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर है कोरापुट रायगढ़, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है, सर कर्मकांड और बलि का वर्णन है यजुर्वेद में। सामवेद में सर म्यूजिक का, संगीत का। अथर्ववेद में सर काले जादू टोना का और आयुर्वेद का वर्णन है। ऋग्वेद में देवताओं को प्रसन्न वाले मंत्र हैं, ठीक है ना, देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं। अगला, फ्रांस की राजधानी कौन सी है, बताओ। फ्रांस की राजधानी, ठीक है, सोच समझ के बताइएगा। सर फ्रांस की राजधानी सभी को पता है, पेरिस है,